जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूं आपके लिए लेकर घटना चक्र पब्लिकेशन की उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में प्रकाशित महत्वपूर्ण बुक तथ्य सार के एक नए चैप्टर के साथ। आज का चैप्टर दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु बड़े डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। दोस्तों आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की हम अन्य वीडियोस भी इस चैनल पर बनाते रहते हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को धार देने में आपका सहयोग करेगा। दोस्तों साथ ही दोस्तों हमने प्रीवियस जो वीडियोस हमने पहले बनाए उसके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही कंपटीशन वॉर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में शामिल है, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी की करंट डिस्कस की जाती है और उसको प्रसारित किया जाता है। ठीक है, और मोटिवेशनल पोस्ट भी कुछ हम समय समय पर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए आइए आज का चैप्टर उत्तर प्रदेश की जलवायु हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस कटिबंध में आता है? तो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। और यहाँ की जलवायु दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब ये कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है और यहाँ की जलवायु का जो प्रकार है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों तराई के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, इससे पहले हमने तराई क्या है और किन किन दो तीन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के भूखंड को बांटा गया है वो हमने इसके पहले वीडियो जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति है उसमें हमने डिस्कस की है। उसको पहले जाके देखिए, फिर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ होते हैं, इसलिए भौगोलिक अवस्थिति पहले आपको किसी भी भूखंड की पता होनी चाहिए। तो आइए फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका तराई क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है? जलवायु नम रहती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल नमी नहीं रहती। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो 9 कृषि जलवायु प्रदेशों वाला जो ये दोस्तों कंसेप्ट है ना, ये यूपी पीसीएस का तो फेवरेट बन गया है ये सवाल। ठीक है, तो इसलिए ये आपको बड़ी ध्यानपूर्वक डिस्कशन को देखना चाहिए। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु को 2 प्रदेशों में विभाजित किया गया। पहला आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, तो आइए पहले आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो इसको दोस्तों तराई क्षेत्र जहां पर 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर 100 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, इन 2 क्षेत्रों में आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को बांटा गया है। पहला तराई क्षेत्र में, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, साधारणतः आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आ जाता है। कैसा क्षेत्र आ जाता है? आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंदर मैदानी क्षेत्र आ जाता है, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेमी है। पश्चिमी मैदानी जो क्षेत्र है और बुंदेलखंड के पठार और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा क्या होती है दोस्तों? कम पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रों में बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र और पहाड़ी प्रदेशों में जलवायु की वर्षा क्या है? कम पाई जाती है। ठीक है, और इसका कारण दोस्तों प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा में कमी, यानी कि आर्द्रता की मात्रा उत्तर प्रदेश में जब आप पूर्व से पश्चिम जाएंगे और उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो आर्द्रता की मात्रा यहाँ पर घट जाती है। ठीक है, कोपेन एक वैज्ञानिक थे, जलवायु विशेषज्ञ। इनके अनुसार देखते हैं तो कोपेन के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, जिसको CWG कहते हैं, वह उत्तर प्रदेश में मिलता है। ये यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु का क्या प्रकार है। तो जलवायु का कौन सा प्रकार है? शीत वाला मानसूनी प्रकार, यानी कि CWG। तो जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और ऐसे ही एक और जलवायु विशेषज्ञ थे, थानफिट। इनके अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW प्रकार की, जिसको समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु बोलते हैं, वह पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को 2 वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया था। तो कोपेन के अनुसार शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, जिसको CWG बोलते हैं, और थानफिट के हिसाब से CWB, जिसको समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का प्रकार बोलते हैं, वह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख ऋतुओं की बात करें तो दोस्तों 3 ऋतुएं, पहली शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु और तीसरी है वर्षा ऋतु, ये पाई जाती है। अब आइए सभी ऋतुओं को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो शीत ऋतु के बारे में आइए बात करते हैं।
तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों शीत ऋतु कब होती है? अक्टूबर से फरवरी तक। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा जो महीना होता है वो जनवरी का होता है। शीत ऋतु में दोस्तों उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों दक्षिणी भाग में शीत ऋतु का औसतन अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय भागों का जो औसतन न्यूनतम तापमान जो होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में हमने कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पर बात की। उत्तर प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में थोड़ा सा और कंटेंट देख लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का औसतम अधिकतम तापमान 27 डिग्री होता है। ये यहाँ पर सिर्फ आप समझते चलिए, कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होंगी उसको हम विशेष रूप से सर्कल और हाईलाइटेड के माध्यम से आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश शीत ऋतु में वर्षा उत्तर से पश्चिम आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है? उत्तर पश्चिम से आने वाले जो चक्रवात होते हैं उनके कारण होती है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, याद कर लीजिएगा। जिनकी औसतन संख्या होती है 3 से 5 के मध्य ये चक्रवात आते हैं। शीतकालीन चक्रवातों की दोस्तों उत्पत्ति कहां होगी? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है, जहां पर कैस्पियन सागर में इनके आर्द्रता में संवर्धन होता है। ये चीज अगर आपने एनसीईआरटी की जलवायु की जो चैप्टर होगी अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ कंटेंट याद रखिए, मैं आपको आगे पॉसिबल हुआ तो एनसीईआरटी में जलवायु समझाने की कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से जलवायु के चैप्टर को समझाया गया है। दोस्तों शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो है 7 से 10 सेमी वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब ये हो गया। और दूसरा जो ऋतु है दोस्तों यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आता है। और ग्रीष्म ऋतु दोस्तों मुख्यतः मार्च मध्य से मध्य जून तक रहती है। ठीक है, और प्रदेश के मई और जून माह में सबसे अधिक तापमान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड किया जाता है। कब? मई और जून में सबसे अधिक तापमान होता है उत्तर प्रदेश में। और ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक मानी जाती है? मार्च से जून मध्य तक। ठीक है, याद रहे। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का औसतम अधिकतम तापमान होता है 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और कम सबसे न्यूनतम होता है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु के अंदर दोस्तों कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री भी चला जाता है कभी कभी। इसमें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये औसत तापमान सर्वाधिक कहाँ होगा? बुंदेलखंड रीजन में उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि कर्क रेखा से अधिक निकट है बुंदेलखंड का क्षेत्र, तो इनका कर्क रेखा के अधिक निकट अवस्थित होना जो है सर्वाधिक औसत तापमान यहाँ पर इसीलिए जो है रिकॉर्ड किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये कंटेंट आपको पहले ही बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं और इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को क्या कह देते हैं? हम लू कह देते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अधिकांश ठीक है मानसूनी और जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों हम वर्षा ऋतु की बात अब आइए अलग से करते हैं। ठीक है, प्रदेश में अब लू वाले ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु की बात करेंगे। तो वर्षा ऋतु दोस्तों उत्तर प्रदेश में जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर के अक्टूबर तक चलती है। तो वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश में कब से? जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होगी, अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों जुलाई और अगस्त महीने के अंदर होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है वो बिहार के मैदानी भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है, जिसको पूर्वा बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। वर्षा ऋतु का औसतम अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है वो क्या कहता है वो भी आइए देख लेते हैं। तो पहले ये वर्षा ऋतु वाला कंटेंट हम अपना फाइनल करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलती है। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक नहीं, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा से केवल नाममात्र की वर्षा प्राप्त होती है। इस शाखा से अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में ही होती है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई में और अगस्त महीनों में ही मिल जाता है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो पुणे है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के 30 वर्षीय आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 89% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। उपयुक्त अवधि के माध्य वर्षा के आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में जैसे गोरखपुर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो गोरखपुर जिला याद रहे। इस दौरान दोस्तों सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है गोरखपुर में, ये बता रहा है आगे पहले ही, सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में दर्ज हुई और सबसे कम वार्षिक वर्षा रायबरेली में दर्ज हुई है। तो यहाँ पर ये जलवायु से आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट प्राप्त हुआ। दोस्तों सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिला वार वर्षा के आंकड़ों के अनुसार की बात करें तो 2021 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है सोनभद्र रहा और न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़ रहा। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आइए थोड़ा सा और बात करेंगे हम जलवायु के चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर हम समराइज करके खत्म करते हैं। ये सांख्यिकी के आंकड़ों के बाद हम उत्तर प्रदेश की नदियों में जो है अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान ही रहता है, ये बात करेंगे। सामान्यतः प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित रहता है, ये हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ते ही रहते हैं। वर्ष 1978 से दोस्तों सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें प्रदेश का 72.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 225.87 लाख आबादी प्रभावित हो गई थी। राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर भूभाग जो है वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा जलवायु वाला चैप्टर था उत्तर प्रदेश का, वो हमने बहुत विस्तार पूर्वक बात की। आपको कैसा लगा ये चैप्टर आप जरूर बताएंगे, कमेंट वगैरह करते रहिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।